जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आरेखीय व्याख्या रीजनिंग, जिसे वेन आरेख कहते हैं। ये क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी आरेखीय व्याख्या क्वेश्चन हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको सही तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब आइए आपका देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन हाजिर है, आप पढ़िए। दोस्तों, आप देख लीजिए, एसएससी 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ ही क्वेश्चन होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम पढ़ाते हैं। तो इसलिए दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से समझ के पढ़िएगा। ये मेरा वादा है दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सारे वीडियो को आप देखते हैं तो ये मेरा वादा है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में रीजनिंग का क्वेश्चन बनाने जाते हैं तो ये मेरा वादा है दोस्तों कि 50 नंबर के रीजनिंग में 50 लड़ेगा, या फिर 25 नंबर का रीजनिंग आएगा तो 25 लड़ेगा। इसलिए दोस्तों हर टॉपिक से हम क्वेश्चन डालते हैं, आप अच्छे से देखिए, समझिए और पढ़िए। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आप पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख हाथी, बंदर और जानवर को दर्शाता है? किसको किसको दोस्तों? हाथी, बंदर और जानवर। तो हाथी, बंदर और जानवर को कौन सा दर्शाता है दोस्तों? तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों। देखिए, हाथी क्या चीज़ है? हाथी एक जानवर है, ठीक है। बंदर क्या चीज़ है दोस्तों? बंदर एक अलग जानवर है। हाथी एक अलग जानवर है, बंदर एक अलग जानवर है, ठीक है। लेकिन हाथी ये हो गया, बंदर ये हो गया। अब जानवर की बात है तो ये दोनों जानवर हैं, तो दोनों जानवर है दोस्तों। तो जानवर के अंदर दोनों है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए, वेन आरेख यहाँ पे लिखा हुआ है ना। वेन आरेख का मतलब देख लीजिए, समझ लीजिए पहले। वेन आरेख का मतलब ये चीज़ है। ये हो गया वेन आरेख, ठीक है। ये हो गया दूसरा वेन आरेख, ठीक है। अब इसके ऊपर ये वाला हो गया तीसरा वेन आरेख। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि वेन आरेख इसको कहते हैं। देखिए, ये गोल हो गया वेन आरेख। देखिए, ये एक वेन आरेख है, ये एक वेन आरेख है, इसके अंदर एक वेन आरेख है, ये एक वेन आरेख है, ये एक वेन आरेख है, ये वेन आरेख है, ये वेन आरेख है। एक वेन आरेख के अंदर दो वेन आरेख है, तो इसी को वेन आरेख कहते हैं। इसलिए दोस्तों अभी मिटा लेते हैं, आप अच्छे से समझिएगा वेन आरेख का मतलब क्या होता है, ठीक है। पहले वेन आरेख को कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो नहीं समझ पाते हैं। आप लोग अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, मगर कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि वेन आरेख का मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए अब आइए अच्छे से समझा रहे हैं, देख लीजिए दोस्तों। पहले क्या था? हाथी। अब फिर क्या था? बंदर। और हाथी और बंदर दोनों जानवर हैं, तो जानवर के अंदर ये दोनों है। तो इस टाइप से कौन सा वेन आरेख बना हुआ है, कौन सा नंबर बना हुआ है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, कोई ऑप्शन में आया हुआ है? तो हाँ, आया हुआ है। देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब यह है कि ये देखिए, ये गोल जो है ये वाला है आपको जानवर, और जानवर के अंदर एक जानवर बंदर, एक जानवर हाथी। दोनों अलग अलग जानवर है, इसलिए अलग अलग लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। आइए अब आपका हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आप अच्छे से समझिए दोस्तों, अच्छे से जान के पढ़िए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, किसी एग्जाम में आया हुआ है। एसएससी 2010 में आया हुआ है दोस्तों, एसएससी 2010 में। तो इसलिए दोस्तों अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िएगा। किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं, इसलिए आप अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िएगा। हर टॉपिक से हम वीडियो डालते हैं दोस्तों यूट्यूब पर। तो देख लीजिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन हाजिर है, आप पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख लेखक
शिक्षक और आदमी को दर्शाता है। लेख किसको किसको दोस्तों, अच्छे से देखिए दोस्तों, किसको, पहले है लेखक, उसके बाद शिक्षक, उसके बाद आदमी। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ये हो गया शिक्षक, ठीक है, और शिक्षक कुछ शिक्षक जो है वो आदमी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि देखिए एक आदमी को हम रख दिए और उसके बाद कुछ आदमी जो है वो शिक्षक है। ठीक है, और कुछ है जो शिक्षक और लेखक दोनों है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ शिक्षक और लेखक दोनों है। कहने का मतलब ये है कि देखिए एक है आदमी, कुछ आदमी शिक्षक है और कुछ आदमी लेखक भी है। कुछ आदमी लेखक भी है, कुछ आदमी शिक्षक भी है, कुछ आदमी लेखक शिक्षक दोनों है। ठीक है, तो इस टाइप से कौन सा ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए इसको। नहीं समझ पाए तो फिर से आपको हम समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है कि एक लेखक हो गए, ठीक है, और कुछ लेखक का शिक्षक नहीं हो सकते तो हो सकते हैं, कुछ लेखक शिक्षक हो सकते हैं, और लेखक और शिक्षक दोनों कुछ आदमी हो सकते हैं। ठीक है, तो आदमी कुछ लेखक भी हो सकते हैं, कुछ शिक्षक भी हो सकते हैं, कुछ लेखक शिक्षक दोनों हो सकते हैं। तो इस टाइप से कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में देख लीजिए दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी यहाँ ये वाला लेखक है, ये वाला शिक्षक है और ये वाला आदमी है। कुछ आदमी लेखक हैं, कुछ आदमी शिक्षक हैं, कुछ आदमी लेखक शिक्षक दोनों हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब हम लोग आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट समझ के चलिए और ध्यान से पढ़िए दोस्तों। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, देख लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये जितना भी वेन आरेख क्वेश्चन होता है ये सारा एसएससी के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसलिए एसएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो खास करके पढ़ के जाइएगा, क्योंकि एसएससी में आना अनिवार्य है दोस्तों। इसलिए अब आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर समझिए दोस्तों। देखिए आपका क्वेश्चन हाजिर है, पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेखों में कौन सा वेन आरेख महिला, माँ और विधवा को दर्शाता है? महिला, माँ और विधवा को दर्शाता है। ठीक है, तो देखिए माँ हो गई और सारी माँ जो होती हैं वो महिला होती हैं। सारी माँ जो होती हैं वो महिला होती हैं, और जो महिला हैं और जो माँ हैं वही विधवा भी होती हैं। उनका पति अगर ख़त्म हो जाए तो विधवा हो जाती हैं, तो माँ के अंदर विधवा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सारी महिला जो होती हैं, जितने भी माँ होती हैं वो सारी महिला ही होंगी। तो सारे महिला के अंदर माँ को रख दिया, और सारी माँ जितनी हैं उन्हीं में से अगर उनका पति ख़त्म हो जाए तो विधवा हो जाएंगी, तो माँ के अंदर विधवा को रख दिए। ठीक है, ये हो गया सारी महिला, ये हो गया सारी माँ, और ये हो गया विधवा। ठीक है, तो इस टाइप का कहाँ ऑप्शन में आया हुआ है? देखिए ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से आप पकड़ लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, देखिए पहले यहाँ पर दिया हुआ था माँ, महिला दिया हुआ था, माँ दिया हुआ था और फिर विधवा दिया हुआ था। ठीक है ना, तो ये ऊपर वाला महिला, महिला के अंदर माँ, माँ के अंदर विधवा। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए आपकी स्क्रीन पर हाजिर है दोस्तों। आप अच्छे से पहले इसको देख लीजिए, इसको अच्छे से कर लेते हैं। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप अच्छे से समझिए दोस्तों। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी 2016 में, इसलिए कह रहे हैं दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़िए। देखिए क्वेश्चन आप पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख स्तनपायी गाय
और कौवा को दर्शाता है, कौवा। ठीक है, तो किसको किसको देखिए, स्तनपायी, स्तनपायी गाय और कौवा को दर्शाता है। तो दोस्तों स्तनपायी किसको बोलते हैं, जो स्तनी वाला जानवर होता है। तो अब देखिए स्तनपायी, ठीक है, स्तनपायी के अंदर आता है दोस्तों गाय, और जो कौवा होता है वो स्तनपायी में नहीं आता है दोस्तों। ठीक है, स्तनपायी, स्तनपायी के अंदर गाय और कौवा अलग चीज़ है, कौवा पक्षी में आता है। ठीक है, तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दे रहा दोस्तों, तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, दे रहा ऑप्शन नंबर बी में दे रहा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप से ही क्वेश्चन बनते हैं हर क्वेश्चन को। ये हो गया कौवा, ये इसके अंदर गाय हो गया, इसके ऊपर स्तनपायी हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है। आप अच्छे से ध्यान से पढ़िए दोस्तों, हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हर क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट समझ के पढ़िएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ ही पढ़ाते हैं। देखिए ये भी आया हुआ है, एसएससी 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन ये वेन आरेख क्वेश्चन है। वेन आरेखीय जो है बहुत एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये तो मेरा वादा है कि 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा एसएससी में, किसी भी एग्ज़ाम के एसएससी अगर देते हैं तो। ठीक है, तो आप पढ़िए, क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, आप पढ़िए। नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा वेन आरेख धातु, लोहा और क्लोरीन को दर्शाता है? किसको किसको? धातु को, लोहा को, क्लोरीन को। धातु, लोहा और क्लोरीन। तो दोस्तों धातु हो गया, और धातु के अंदर ही आता है लोहा, तो धातु के अंदर लोहा हो गया। और क्लोरीन क्या चीज़ है दोस्तों? क्लोरीन जो है एक गैस है, तो गैस है तो इसका मतलब इसको साइड में रखा जाए। ठीक है, धातु के अंदर आ गया लोहा और क्लोरीन एक गैस है, तो इसको साइड में रख दिया गया। तो इस टाइप का कहीं आया हुआ है तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा दोस्तों। तो अच्छे से क्वेश्चन को आप समझ के बनाइए दोस्तों। आ चुका है दोस्तों, अब हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से अब देख लेते हैं पहले दोस्तों कि अब नीचे क्वेश्चन नहीं ना है, तो नहीं दोस्तों अब क्वेश्चन हो चुका है। आप अच्छे से इसी टाइप से देख के बनाइए, समझ के बनाइए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर ज़रूर ही आपके बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।